इस समय युद्ध चल रहा है। जब से ये युद्ध शुरू हुआ तब से लेके मैंने कोई भविष्यवाणी तो नहीं की, लेकिन बहुत सारे पॉडकास्ट पे अपने इसी यूट्यूब चैनल एस्ट्रो सुशील पर मैंने सारी रील्स डाल दी। लॉन्ग वीडियो मैं नहीं बनाया, उसके बहुत सारे कारण थे कि कौन-सा टॉपिक चुना जाए। समस्या इस बात की है, वॉर फ्रंट इतनी जगहों से है, जो इश्यूज़ हैं, जो मुद्दे हैं, वो कई हैं। जैसे ऑयल का हो गया, वॉर के अलावा ऑयल हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं। करेंसी का हो गया। ज्योतिषी क्या करते हैं कि एक तरफ बताएँगे विश्व युद्ध शुरू हो रहा है और इसके बाद ये हो जाएगा। भारत कुछ लोग बताएँ कि 13 तारीख को पाकिस्तान पर अटैक होगा। तो थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी से ज्योतिषी को काम करना होता है। जैसे जनमानस है, जैसे पूरे विश्व का जनमानस है, जो अमेरिका के खिलाफ है और आश्चर्यजनक रूप से जो इंडिया में जो एक सनातनी तबका है, वो भी ईरान के साथ है। मेरा अपना मानना है कि युद्ध नहीं होनी चाहिए और युद्ध तभी हो कोई देश आपको परेशान करे। हमारा इतिहास ये कहता है, रामायण का युद्ध हुआ, वो एक बहुत बड़ा विशाल युद्ध था, आज के 14,000 वर्षों पहले। तो उस युद्ध में इसलिए हुआ कि एक देवताओं के बीच जो वाल्मीकि रामायण के अनुसार देवताओं के बीच एक सहमति बनती है कि भगवान विष्णु भगवान राम के रूप में मानव रूप में अपने 4 भाइयों और साथ-साथ वानरों के रूप में और भी देवता अवतरित होंगे या धरती पे आएँगे। वाल्मीकि रामायण जो कि कम पढ़े हैं लोगों बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो वो युद्ध एक रावण को मारने के लिए युद्ध था और परिस्थितियाँ जो बनी यहाँ पर, वो माता सीता के अपहरण मतलब एक तरह से अन्याय के खिलाफ। दूसरा युद्ध और वो बहुत विशाल युद्ध है। अगर आप जाके उसको देखें, उसको वाल्मीकि रामायण में पढ़ें तो बहुत विशाल युद्ध। दूसरा महाभारत तो ये चूँकि 7,000 वर्ष पहले का है और दोनों में न्यूक्लियर ऑप्शंस पे विचार हुआ था। अब अगर बात न्यूक्लियर ऑप्शंस की आती है, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि 1943 में जब न्यूक्लियर वॉर हुआ था, तो उस समय का जो जो भी कुंडली थी, उस समय क्षितिज में मंगल, राहु, बुध एक साथ थे लेकिन समान डिग्रीज़ पर नहीं थे। और गौर करने की बहुत विशेष बात जो मुझे बाद में बतानी चाहिए और मैं पहले बता रहा हूँ कि मंगल, राहु समान डिग्री पे नहीं थे, लेकिन नवंबर एक ऐसा महीना आ रहा है जिसमें गुरु मंगल केतु 4 दिसंबर तक, नवंबर से 4 दिसंबर तक, 4 दिसंबर के बाद राहु केतु बदल देंगे, अपना अपना स्थान बदल के चले जाएंगे कर्क और मकर में। मेरा कहने का मतलब नवंबर में एक ऐसा समय दिखता है जहाँ गुरु केतु मंगल समान डिग्री पर, मंगल केतु और राहु मंगल और राहु शनि और मंगल शनि, ये बहुत ही ये इसका मतलब ही मिसाइल है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं और बम ब्लास्ट हैं और सांप्रदायिक उन्माद है। इन सब चीजों की भविष्यवाणी मैं वेरियस पॉडकास्ट्स में किया हूँ। एक-एक चीज है, सब कुछ एस्ट्रो सोशल पे जाके आराम से आप देख सकते हैं, एक-एक चीज की भविष्यवाणी जो की थी। तो अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ, लोग एक ही प्रश्न है लोगों का कि ये मतलब युद्ध कब रुकेगा? क्या ये बहुत सामान्य स्थिति में रहेगा? क्या ये विश्व युद्ध बन जाएगा? तो मैं इस पे बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, जैसा कि मैं कहता रहा हूँ कि 2025, 26, 27, 28 यही खराब साल है और इसमें ये चीज़ें घटनी है और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, 2-3 अन्य ज्योतिषी भी गंभीर रूप से ये इशारा करते रहे हैं कि ये इन सालों में युद्ध होंगे। बाकी जो है वो एक दूसरे की कॉपी पेस्ट करके बताते हैं कि ये युद्ध विश्व युद्ध होगा या ये युद्ध खत्म हो जाएगा, ये युद्ध ऐसे धीरे-धीरे चलता रहेगा। तो मैं आपको बताऊं कि अभी मैं कुछ तारीखों को लेता हूँ। 4 अप्रैल तक ये युद्ध जो है इसी तरह से जबरदस्त तरीके से चलता रहेगा और फिर मई तक फिर ये युद्ध दूसरे तरीके से चलेगा, पर चलेगा। परसों ये बात कही जो कल मेरे रील में आया कि एक न्यूक्लियर ऑप्शंस के खतरे बहुत हैं अप्रैल 2026 जो कि आने वाला है और
नवंबर 2026। ये 2 महीने ऐसे हैं कि इसमें न्यूक्लियर ऑप्शंस पर विचार हो सकते हैं और या तो न्यूक्लियर ठिकानों पर कुछ बमबारी हो सकती है। ईश्वर करे ऐसा कुछ ना हो। क्योंकि जो युद्ध लड़ते हैं, जो सैनिक होते हैं, मैं ये कहूँगा कि वो बहुत समृद्ध घरों से नहीं होते, उनके बहुत बड़े बिज़नेस नहीं होते और यूएस में तो साफ-साफ ये दिखाया जा रहा है कि सैनिक गुस्सा हो रहे हैं, वो मतलब बहुत बैड लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं जाने के लिए। ठीक है, अगर कोई हम पे हमला करता है, तो ठीक हमारे देश की सशस्त्र सेनाएँ वहाँ पे जाएँ, अच्छी बात है। लेकिन मैं जैसे और देशों की बात कर रहा हूँ, तो सैनिक इस तरह की एसेट नहीं है कि उनको जब है निजी हितों के लिए और मात्र तेल के लिए उनको लगा दिया जाए। तो जैसे ईरान और अमेरिका की मैं बात करूँ तो ईरान कहीं न कहीं ये कोशिश करता रहा है, चाहे अयातुल्लाह ख़ुमैनी की जो सोच रही है उनसे पहले की सोच उनकी कि किसी तरह से एक ग्रेटर इस्लाम बनाया जाए। इस बात को इज़राइल समझा, मैं इज़राइल को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इज़राइल का को ये बात मालूम है कि अयतुल्लाह ख़ुमैनी ग्रेटर इस्लाम और वो भी एक बहुत ही जो लोग कहते हैं कि भारत का ईरान दोस्त रहा है, वो अलग पक्ष है। ईरान अपने देश को बहुत अच्छी तरीके से शिक्षित भी कर रहा था और मॉडर्न एजुकेशन थी। अब आप समझ सकते हैं अली लारीज़ानी जो अभी इनकी डेथ हुई है परसों, इतने बड़े विद्वान थे कि उन्होंने सबसे कठिन फिलॉसफर, पूरे वर्ल्ड के सबसे टफ फिलॉसफर कांट पर 4 किताबें लिखी हैं, आप सोच सकते हैं। इसके बाद थोड़ा और डीप रिसर्च में मैं गया तो मैंने ये भी पाया कि ईरान की जो जनसंख्या है वो भी काफ़ी पढ़ी-लिखी है और उनका साइंस के साथ-साथ ये जो फिलॉसफी वाला चीज़ है, ये है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, ईरान आज मुस्लिम कंट्री है, इसके पहले तो ये पर्शियन था, पर्शियन मतलब जो पारसी कहिए। तो मैं आता हूँ ये युद्ध की बात पर, तो ईरान एक ऐसा युद्ध लड़ रहा था, जिसको आप कल्चरल कह लीजिए या धार्मिक कह लीजिए। वो एक ग्रेटर इस्लामिक देश का कॉन्सेप्ट लेके ईरान चल रहा था और चल रहा है। इस बात को लोग नहीं समझते और ये जो जैसे दुबई है, यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है और सऊदी अरेबिया है, ये इन लोगों ने उस विचारधारा को पीछे छोड़ दिया है, जो ग्रेटर इस्लाम वाली बात है। अब इसमें बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। यूएस को तेल चाहिए, सीधी-सी बात है और ईरान का जो न्यूक्लियर ऑप्शन है, उससे उसे दिक्कत थी, उससे इज़राइल को दिक्कत थी। अब आप कहेंगे इज़राइल कौन होता है, यूएस कौन होता है? तो देखिए, जिसके पास धन बल है, वही सब कुछ है। इज़राइल मात्र 80 लाख लोगों का देश है और पूरी दुनिया पर उनका कब्ज़ा है। मैं ये कहूँ कि अगर अमेरिकी सरकार वो चलाते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी और उसके बाद अमेरिका भी चाहता है कि वहाँ पे उसके अनुसार शांति रहे, जिससे उसका ट्रेड व्यापार चलता रहे। हमारा स्टैंड है, वो बहुत भारत का स्टैंड बहुत स्पष्ट नहीं रहा और तो लेकिन वो ठीक तरह से ईरान के साथ नहीं गया और पर इज़राइल के साथ इतना ज़्यादा तरीके से जो समर्थन था उससे थोड़ा-सा बचना चाहिए था, बाकी हमें न्यूट्रल रहना चाहिए था। तो अब मैं बताऊँ कि जब ज्योतिष की बात हो रही है इस समय मंगल धनु राशि में जब आया दिसंबर 2025 से, तब से ये कहानी शुरू होती है। मैंने कहा था कि 5 दिसंबर वो तारीख है, जो अमावस्या नहीं है बल्कि एक साढ़े 18 साल का एक टेन्योर होता है। तो आप समझिए कि दिसंबर 2025 5 दिसंबर 2025 एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख थी। वहाँ से शुरू हुआ मंगल का खेल। मंगल धनु में आता है, वहाँ पे इसके बाद फिर मंगल मकर में आता है। अभी की हाल है मकर में हालात बिगड़ने शुरू होते हैं। फिर मकर जब मंगल कुंभ में आता है, राहु के साथ वो साथ में आ जाता है, तो युद्ध शुरू हो जाता है। अब जो 23 फरवरी से ये कहानी शुरू हुई है, मंगल
राहु की, ये सिंह राशि और कुंभ राशि। देखिए जो सिंह राशि के लोग होंगे, ध्यान दीजिएगा, जो भी सिंह राशि के लोग होंगे, वो थोड़ा-सा राशि मतलब उनके मनस पर थोड़ा-सा टेंशन और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, लोड बहुत ज़्यादा होगा इस समय। क्योंकि सिंह राशि या सिंह लग्न, कुंभ राशि या कुंभ लग्न, ये बहुत लोडेड होंगे, बहुत भारी, बहुत सर पे बोझ होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा ग्रहों को संभाल पाना एक साथ में बड़ा ही दुखद है। हालाँकि थोड़ा-सा उनको 4 अप्रैल के बाद से इस एक्सिस को, या मैं ये कहूँ कि सिंह और कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को थोड़ा-सा रिलीफ मिलेगा। लेकिन जो कुछ ये घट रहा है, जिन देशों का है, जैसे मैं बताऊँ ईरान, अब यहाँ पर वो भी सिंह राशि का यहाँ भी चक्कर है। ईरान इस समय मारक दशाओं में चल रहा है। मैंने अपनी रील्स में कहा था कि ईरान कुछ भी करे, कितना भी नुकसान इज़राइल का कर ले, ईरान कितना भी नुकसान मिडल ईस्ट का कर ले, ईरान कितना भी अमेरिकी इकोनॉमी को खराब कर दे, पर ईरान लड़ते-लड़ते खत्म हो जाएगा, बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर तक ये धीरे युद्ध, मान लीजिए युद्ध मई के बाद 1 आध महीने कुछ दिन रुका, तो वो फिर वो शुरू होगा। ये युद्ध अभी रुकने नहीं जा रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक बहुत बड़ी बात, लोग यूरोप जा रहे हैं, खासकर स्विट्ज़रलैंड। आज की मैंने ये पढ़ा, तो मेरा ये कहना है 2 अप्रैल को मंगल पुनः आ जाएगा, कुंभ से आ जाएगा मीन राशि में। अब देखिए मंगल शनि का फिर यहाँ पे एक साथ आ गया। अब ये मंगल शनि आएँगे तो ये दूसरे तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होगा, मतलब ये युद्ध रुकेगा नहीं। तो ईरान की बात मैंने की, तो ईरान मारक दशाओं में है, सिंह राशि में, कर्क लग्न की ईरान की कुंडली में दूसरे भाव में शनि, वक्री शनि और राहु बैठे हुए हैं सिंह राशि में। अब ध्यान दीजिए, उसी सिंह राशि और कुंभ राशि के एक्सिस पर सारा बवाल चल रहा है, 3 दिन ग्रहण पड़ चुके हैं। और ईरान के 8वें घर में शुक्र केतु के साथ बैठा हुआ है, तो आप इतना समझिए कि चौथे घर का स्वामी 8वें घर में बैठा हुआ है और दशा जुपिटर राहु की है, जिसको शुक्र देख रहा है। तो ईरान के जो शासक थे खुमैनी साहब, देखिए मैं चूँकि अयातोल्ला खुमैनी के समय से जानता हूँ, उस समय भी मैंने चीज़ें देखी थी और अली ख़ामनेई भी देखी। तो इनके जो बेटे हैं, जो मुज्तबा करके हैं, तो मुझे उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं दिखती है, क्योंकि इसमें साफ-साफ दिख रहा है कि ईरान का जो शासक वर्ग होगा, वो बचेगा नहीं। ये बात मैं 7-8 दिन पहले भी कह चुका था, आज भी कह रहा हूँ कि ये, और कल जब मैं देखा कि अली लारीजानी की भी मार मार दिया गया, तो मुझे लगा कि अब तो ये वही हो रहा है जो मैंने देखा, सोचा, मैंने बताया, लिखा। ये कि ईरान के लिए यह एक शोक का समय है कि वहाँ की जो राज सत्ता है, वहाँ के जो शासन करने वाले लोग हैं, वो मारक दशाओं में चल रहे हैं और अभी अ, ईश्वर न करे तो अभी इनको 4 अप्रैल तक इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि दशा तो अभी इन नवंबर तक है। लेकिन जब ये मंगल मीन में आएगा तो पुनः ईरान के मंगल के ऊपर आ जाएगा। तो ये फिर ईरान के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जाता। तो यहाँ मैं बताया ईरान का संबंध सिंह राशि से। दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रम्प अमेरिका के, उनका सिंह राशि का मंगल है, सिंह लग्न है उनका, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो रुकने वाले नहीं हैं। फिर हम आते हैं इज़राइल की कुंडली पे। इज़राइल की कुंडली अगर हम देखें, कुंभ लग्न की है, लेकिन उसका भी मंगल सिंह राशि में, ट्रम्प का मंगल सिंह राशि में, इज़राइल की कुंडली का मंगल सिंह राशि में, ये जन्म कुंडलियों की मैं बात कर रहा हूँ। यूएसए की कुंडली भी खोलना उचित होगा। यूएसए की कुंडली भी सिंह लग्न की है। सोच लीजिए, सिंह लग्न, पूरा का पूरा सारा का सारा जो ये ड्रामा चल रहा है, ये सिंह लग्न, सिंह राशि, सिंह के मंगल पर, और यूएसए का भी अंतर्दशा है, वो शनि की है जो मारक है। तो मारक, मैं ये तो नहीं कह सकता कि यूएसए मारा जा रहा है, लेकिन उसका नुकसान हो रहा है और यूएसए के लिए कुछ हद तक कुछ बुरा यूएसए के साथ
हो सकता है इस युद्ध में। ईरान का तो बुरा होगा ही, यूएसए के लिए भी समय बिल्कुल सही नहीं है। इस मई तक, मिड मई तक यूएसए के लिए, मैं यूएसए की बात कर रहा हूँ, अमेरिका के लिए समय सही नहीं है। नवंबर में गुरु, केतु, मंगल एक साथ एक ही डिग्री पर आ जाएंगे। ऐसा पहले विश्व युद्ध में हुआ था, लेकिन वहां पे मंगल, केतु और शुक्र था, लेकिन वो सेम डिग्री पे नहीं थे। वो सेम डिग्री पे नहीं थे और वो युद्ध शुरू हो गया था 1914 में, 28 जुलाई 1914 की कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन नवंबर बड़ा डरावना है। नवंबर और अप्रैल में, फिर कह रहा हूँ, अप्रैल में न्यूक्लियर ऑप्शंस का डर है और नवंबर में डर है। नवंबर इसलिए डरावना है कि गुरु, केतु, मंगल एक साथ आएंगे, तो मंगल, केतु, ये तीनों, गुरु, मंगल, केतु, सब केतु के नक्षत्र हैं। केतु एक्सप्लोसिव इस तरह का है, केतु मंगल के साथ रह के उसका काम है सीक्रेट प्लॉट बनाना, ऐसी घटना हो जाना जिसकी कोई उम्मीद ना हो। तो इसमें कुछ ऐसे लोग निपट सकते हैं जिसके बारे में लोग सोचे भी ना। और मैं ये चीजें आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो पहले भी कहता रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब, मैं लोगों से कहा था निवेश पर कम ध्यान दीजिए, सोना और खेती योग्य जमीनें, तो इस पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, ये मैं पहले बताता रहा हूँ। तो उस वक़्त कुछ लोगों को लगता था कि ऐसे ही है और ज्योतिषी लोग ऐसे बोल रहे हैं। मैं सभी ज्योतिषियों को नहीं, बाकी ज्योतिषी तो जो मन में आए वो ही बोल देना, ये इनको मार देगा, वो उनको मार देगा, यहाँ का मुख्यमंत्री ये बनेंगे, वो बनेंगे। और आजकल कुछ ज्योतिषी आए हैं, वो पंचांग को उठा लिए हैं, पंचांग को कॉपी कर रहे हैं। सीधे पंचांग से जो मन में आ रहा है पंचांग से बोलते चले जा रहे हैं, ठीक है। 12 अगस्त और 28 अगस्त को, एक 12 अगस्त को एक सोलर इक्लिप्स होगा, 28 अगस्त को लूनर इक्लिप्स होगा। 2 बिग ग्रहण बाकी हैं, जो मिला के नवंबर में ये असर डालने जा रहे हैं इन सब चीज़ों पर। दूसरा हम बात करते हैं दुबई की। तो दुबई की जो कुंडली है, वही जन्मकालीन मंगल पर ही सिंह और कुंभ पर ये समस्या चल रही है। ईश्वर करेंगे तो जैसा मैंने कहा कि अप्रैल के बाद चीज़ें कुछ नॉर्मल होंगी, पर अभी सितंबर तक उसकी दशा के अनुसार सितंबर तक थोड़ा निवेश वगैरह में कमी रहेगी और थोड़ा-सा मामला टाइट रहेगा दुबई का। थोड़ी-सी चीज़ें, पर ऐसा कुछ तबाह होने जैसी चीज़ नहीं दिखती है। दूसरा, यूएई के राष्ट्रपति की कुंडली सिंह और कुंभ के उसी एक्सिस पर आना है। दशा अंतर्दशा मारक ग्रहों की है। उन लोगों को भी केतु मंगल की मैं और बात करूँ, जो कि केतु मंगल जुड़ने जा रहा है। नवंबर में केतु मंगल बृहस्पति जुड़ने जा रहा है। तो केतु मंगल क्या करता है, बम ब्लास्ट काम है उसका। और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, जैसे कोरोना आया था, वो भी एक केतु मंगल के कारण आया था। तो केतु जो कि सूक्ष्म है, तो भी जो जो भी चीज़ें, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हो गया, मतलब बायोटेक्नोलॉजी की बात मैं कर रहा हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज़्म हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, तो वो केतु से संबंधित सूक्ष्म, केतु सूक्ष्म है, केतु छोटा है। तो युद्ध की बात अगर मैं नाड़ी की बात करूँ, तो मीन जब बृहस्पति अपना स्थान बदलेगा, तो कोई बहुत बड़ी राहत नहीं आएगी, थोड़ी-सी राहत आएगी, पर नाड़ी दृष्टि से बुध, राहु, मंगल, शनि, सूर्य, शुक्र, बृहस्पति, ये एक-दूसरे से मिले हुए हैं। कब? जून में भी। तो अपना ख़्याल रखें। जो लोग दुबई में हैं, तो मैं उनको ऐसा नहीं कहता कि वो वहाँ से तुरंत चले आएँ। दुबई का हालत एक हद तक इम्प्रूव होना शुरू होगा, लेकिन ये वॉर रुकने नहीं जा रहा है। और ईरान, चूँकि अ, ईरान नहीं रुकेगा, अमेरिका तो एक हद तक मैं कह सकता हूँ कि अमेरिका रुक जाए शायद, पर ईरान नहीं रुकेगा। ईरान की जो कुंडली है, वो इस समय युद्धरत है। युद्ध बिना ईरान, मतलब या यूँ कहिए समाप्त हुए या बहुत नुकसान करे बिना ईरान अभी नहीं मानेगा। दूसरा, इज़राइल की कुंडली में भी जो अंतर्दशा है वो बृहस्पति की और सप्तमेश युद्ध की दशा है, मारक दशा इज़राइल की हुई है। तो दोनों तरफ ज़बरदस्त नुकसान होगा। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा, ये आखिरी बात होगी इस समय। लोग यूएई, दुबई या फिर गल्फ छोड़ के यूरोप जा रहे हैं, खासकर जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड। मैं ये भी बता दूँ, स्विट्ज़रलैंड या पूरा का पूरा यूरोप, अगला जो फँसने जा रहा है या फँसाने जा रहा है, जो अगला सबसे अनसेफ प्लेस होगा, वो यूरोप होगा।
तो मिडल ईस्ट हो गया और ईरान और ये जो पूरा का पूरा इज़राइल, ये पूरा पूरा का क्षेत्र है, सीरिया वगैरह पूरा। इसके बाद ये समस्या यूरोप की है। यूरोप के साथ अच्छा नहीं होने जा रहा है और 2026 खत्म होते और 26 के लास्ट महीनों में और 27 की शुरुआत में यूरोप के लिए यूरोप को भी इस युद्ध में पड़ना होगा और यूरोप का भी बहुत बड़ा आर्थिक क्षति होगी और यूरोप बहुत पीछे जाता दिखता है।